रात के आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था और उसकी सफ़ेद रोशनी महल के सुनहरी गुंबदों पर ऐसी पड़ रही थी जैसे किसी ने चांदी का पानी उन पर उंडेल दिया हो। महल के अंदर जिंदगी अपनी पूरी शान से रवां थी। खादिम दौड़ते फिर रहे थे, मशलें जल रही थीं, मूसीकी के हल्के हल्के सांस सुनाई दे रहे थे। मगर उन सब के बीच एक कमरा ऐसा था जहां रोशनी कम थी, पर्दे भारी थे और खामोशी गहरी थी। वो कमरा रानी ज़हरा का था। रानी ज़हरा सल्तनत की सबसे हुसैन और सबसे ज्यादा तन्हा औरत थी। उसके दिल में एक राज था, एक ऐसा राज जिसका नाम था इरफान। इरफान महल का एक आम सा खादिम था, सादा लिबास, मेहनती हाथ और आंखों में अजीब सी गहराई। रोज वो रानी के कमरे में फूल रखता, पानी का जुग बदलता और खामोशी से अपनी निगाहें झुकाकर चला जाता। मगर कभी कभी वो निगाहें मिल जाती और उन्हीं लम्हों में एक खामोश चिंगारी ने जन्म लिया जो आहिस्ता आहिस्ता शोला बन गई। ये मोहब्बत खुफिया थी, मगर किस्मत के कान बहुत तेज होते हैं। एक शाम बादशाह, जो सख्त मिजाज और गुरूर में डूबा हुआ था, बाग में आया। वहां इसने रानी को इरफान से मुस्कुराते देखा। इस लम्हे बादशाह के दिल में एक ही ख्याल आया, गद्दारी। इसने रात होते ही हुक्म दिया कि इरफान को गिरफ्तार करके मरवाया जाए। रानी ने जब ये सुना तो इसकी दुनिया हल गई। वो जानती थी कि बादशाह का फैसला आखिरी होता है और उसके खिलाफ खड़ा होना जान देना होता है। मगर मोहब्बत खौफ से बड़ी थी। इस रात जब महल सो रहा था, रानी ने इरफान को अपने कमरे के पिछले दरवाजे से निकाला। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और आंखों में आंसू तीर रहे थे। चले जाओ इरफान, अगर तुम रुके तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। इरफान ने कुछ कहना चाहा, मगर रानी ने इसके हाथ से हाथ छड़ा लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। इरफान महल से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ा। कई दिन वो दरख्तों के साए में भटकता रहा, कभी किसी नदी से पानी पीता, कभी सूखे पत्ते खाकर पेट भरता। रात को ठंडी हवाएं चलती थीं और वो किसी जड़ के नीचे सो जाता। एक रात जब बादल गरज रहे थे और आसमान पर बिजली कड़क रही थी, अचानक जमीन हिलने लगी। दरख्तों के बीच धुएं और रोशनी का एक दायरा बना और इसमें से एक जिन नमूदार हुआ, कद में बहुत बुलंद, आंखों में नीला शोड़ा और आवाज ऐसी जैसे पहाड़ों से गूंज रही हो। इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इरफान ने अपनी कहानी सुनाई। जिन खामोशी से सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम बहादुर हो, तुमने मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। इस दिन के बाद इरफान और जिन की दोस्ती हो गई। वो दोनों साथ शिकार करते, जंगल में आग जलाकर कहानियां सुनाते और एक दूसरे के दुख बांटते। जिन का नाम उजारुक था और वो सदियों से इस जंगल का बादशाह था, मगर इंसानों के करीब कम ही आता था। महीने गुजर गए। एक दिन खबर आई कि बादशाह ने सल्तनत का सबसे बड़ा जंगी मुकाबला मुनक्किद करने का ऐलान किया है। जो भी जीतेगा वो बादशाह से एक ख्वाहिश पूरी करवा सकेगा। इरफान का दिल तेज धड़कने लगा। ये इसका मौका था। वो अपनी रानी को वापस मांग सकता था। ज़ारुक ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर याद रखना, बादशाह की चालाकी तलवार से भी ज्यादा खतरनाक है। मुकाबले के दिन मैदान लोगों से भरा हुआ था। तबल बज रहे थे, सिपाही अपने हथियार चमका रहे थे। इरफान ने ज़रा बख्तर पहनी और ज़ारुक ने जादू से इसकी ताकत बढ़ा दी। मैदान में तलवारें बजी, नेज़े गिरे, लोग गिरजे और हर वार के साथ इरफान जीत के करीब होता गया। आखिरकार वो फातेह करार पाया। जब वो बादशाह के सामने आया तो इसने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं रानी ज़हरा को अपने साथ ले जाऊं। बादशाह का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। इसे कैद खाने में डाल दो। सिपाहियों ने लपककर इरफान को जंजीरों में जकड़ लिया और तह खाने में फेंक दिया। रात को ज़ारुक धुएं की शक्ल में आया और एक ही झटके में दरवाज़ा तोड़ दिया। चलो, हम यहाँ से जा रहे हैं। वो दोनों महल से निकलकर पहाड़ों के पार एक वादी में जा बसे। मगर इरफान का दिल बेचैन था। रानी महल में कैद थी और वो यहाँ आज़ाद। एक रात इसने ज़ारुक से कहा, मैं वापस जाऊंगा। मोहब्बत सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, मरने के लिए भी होती है। ज़ारुक ने बहुत रोका, मगर इरफान ना माना। चांदनी रात में वो महल पहुंचा। बाग में रानी खड़ी थी, आंखों में खुशी के आंसू। दोनों एक दूसरे की तरफ भागे, मगर सिपाहियों ने घेर लिया। तीरों की बारिश हुई। इरफान ने रानी को बाहों में लेकर ढाल बना ली, मगर एक तीर सीधा उसके सीने में पैवस्त हो गया। रानी चीखती रही, मगर इरफान के लबों से आखिरी अल्फाज निकले, मैं वापस आ गया। वदा पूरा कर दिया और उसकी आंखों से रोशनी बुझ गई।
ज़ारुक ने आसमान की तरफ चीख मारी और महल की दीवारें लरज़ गईं, मगर सब खत्म हो चुका था। रानी उम्र भर महल में कैद रही और जिन अपनी वादी में तन्हा रह गया, एक ऐसे दोस्त की याद में जो मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं।